साथियों नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए नई वैकेंसी आ गई है, जिसके आवेदन आज ही आपके 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। उम्र की सीमा भी इसमें 3 साल बढ़ा दी गई है। हर एक कैटेगरी को 3 साल की छूट इसमें मिल गई है। कल ही इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है, जिसके बारे में आपको चैनल पर अपडेट कर दिया गया था। तो दोस्तों देखिए, सबसे मुख्य टॉपिक होता है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगी और सैलरी के साथ साथ आपको क्या क्या फायदे उसमें मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपको बेनिफिट इस गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, और साथ ही आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड कराई जाएगी, और कैसे आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है, कैसे जनरेट होती है, और कैसे फिर उसमें इंक्रीमेंट लगते हैं या कैसे सैलरी आपकी इंक्रीज होती है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट या जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है वो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी जॉब में जब आप जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो सैलरी आपकी डिपेंड करती है बेसिक पे पे। बेसिक से मतलब है कि जो आपका मूल वेतन है उसी के बेसिस पे सारी चीजें आपको मिलती हैं, उसी के बेसिस पे सारी चीजें आपकी आगे कैलकुलेट होती है। तो कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपको बेसिक पे मिलने वाला है वो मिलेगा 21,700 रुपए। कितना बेसिक पे आपको मिलेगा? आपको बेसिक पे मिलेगा 21,700 रुपए। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है इसमें फिर होती है डीए। इसको बोला जाता है आपका, आप डेली अलाउंस बोल लीजिए या फिर इसको महंगाई भत्ता नाम भी इसको दिया जाता है। महंगाई भत्ता होता है ये। अभी जो वर्तमान में इसकी जो रेट चल रही है वो है 46%। ये समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये बेसिक पे का आपको मिलता है 21,700 का। जब 46% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 9,982 रुपए। इसके साथ ही आपको फूड अलाउंस या पर्सनल अलाउंस इसको कह सकते हैं, ये एक अलाउंस मिलता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है आपका 1875। ये फिक्स है। इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम कम बढ़ाया जाता है। अभी वर्तमान में 1875 रुपए चल रहा है। इसके बाद इन सबको कैलकुलेट करने के बाद छोटी मोटी चीजें और भी इसमें जुड़ती हैं, 10 20 50 रुपए की है, उनको ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो ग्रोस सैलरी जो आपकी बनती है, ग्रोस सैलरी बनती है आपकी 33,557 रुपए। तो ये आपकी ग्रोस इनकम है। इसके बाद इस इनकम में कुछ आपका डिडक्शन भी होता है, कुछ कटिंग भी आपकी होती है जो जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखिए, कटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसके बेसिस पर आपको पेंशन मिलेगी, एनपीएस जो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने लागू किया है। पहले ओपीएस मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू, अभी एनपीएस वर्तमान में वर्किंग में है, तो आपको एनपीएस के तहत ही पेंशन मिलेगी। तो उसमें आपकी कटिंग होती है, जिसमें 10% आपका आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, और बाकी का जो अमाउंट है इसमें 14% शेयर गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एनपीएस अकाउंट जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो आपका एनपीएस अकाउंट खोल दिया जाएगा। उसमें आप अपनी सारी चीजें देख सकते हैं, कैसे आपका कितना अमाउंट बढ़ता जा रहा है, कितना आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कितना गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। 10% आपकी सैलरी से जाता है और 14% जाता है आपका गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें आपका कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो 10% होता है ये दो चीजों से होता है, बेसिक पे और आपका डीए। इन दोनों को ऐड करने के बाद, यानी इसमें पीए आपका अलाउंस जो है वो ऐड नहीं होता है, केवल बेसिक पे और डीए इन दोनों को मिलाकर के जितनी आपकी सैलरी बनेगी उसका 10% आपका एनपीएस में जाता है। इसके साथ ही छोटी मोटी कटिंग होती है, 10 20 50 रुपए की। ये छोटी मोटी चीजों के लिए कटिंग होती है। 120 रुपए की ये कटिंग होती है। और मैस कटिंग, ये मैस कटिंग आपसे ली जाएगी, आपकी ट्रेनिंग में ली जाएगी, और अगर ट्रेनिंग के बाद अगर आप मैस में खाना खाते हैं तभी आपकी कटिंग जाएगी। अगर मैस में खाना नहीं खाते हैं तो ये कटिंग आपकी नहीं जाएगी। तो अगर इस टोटल कटिंग की हम बात करते हैं तो लगभग हो जाती है 3288 रुपए। इसमें हमने मैस कटिंग को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये 3288 रुपए की कटिंग होने के बाद जो आपकी सैलरी जनरेट होगी, आपकी सैलरी जो जनरेट होगी वो होगी 30,269 रुपए। इसमें आपकी मैस कटिंग इंक्लूड नहीं है। अगर मैस की कटिंग आपको देनी होगी तो इसी में से वो आपकी कटिंग जाएगी। इसके साथ ही जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक
HRA मिलता है, जिसको बोलते हैं आपका हाउस रेंट अलाउंस। HRA आपको दिया जाता है। अलग अलग सिटी में HRA अलग अलग होता है, 3 कैटेगरी में HRA को डिवाइड किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका HRA होता है। ये 456 इसकी बात करें, ये होता है आपका बैरिक भत्ता। अगर आप बैरिक में निवास करते हैं तो आपको 456 रुपए मिलते हैं। अगर आप रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पे आप निवास करते हैं अपने परिवार के साथ, तो HRA जो मिलता है आपको परिवार को साथ रखने के, या आप परिवार को भी साथ नहीं रखते, आप बाहर कहीं रेंट लेके रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तब आपको HRA मिलता है। तो रूरल एरिया में मिलता है आपको 800 रुपए, एक्स सिटी में आपको 1200, वाई में आपको 1600 और जेड में 2400। ये अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। 1200 वो सिटी है जो कुछ आपकी ज्यादा, एक तरीके से इनको इस तरह से समझ लीजिए जैसे कोई हाईटेक सिटी है, जहाँ पे आपका खर्चा ज्यादा लगने वाला है, आपका रेंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जो काफी बड़ी बड़ी सिटी है, तो वहां पे आपको 2400 मिलेगा। और जो कुछ छोटी सिटी है या टाउन है, कस्बे या छोटे डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपका ज्यादा खर्च नहीं होता है रेंट में, तो वहां पे आपको वैसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम मिला जाएगा। ये कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, अलग अलग सिटी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसी के बेसिस पे आपको दोस्तों मिलता है एक DA होता है, डेली अलाउंस जिसको बोलते हैं। ये भी आपको इस सिटी के बेसिस पे मिलता है। जब आप जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग से जिस भी जिले में, जिस थाने में आपकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग से बाहर आप कहीं ड्यूटी करने जाते हैं, तो जहां पे ड्यूटी करने जाएंगे वो सिटी जिस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग आपको DA मिलता है। 3 कैटेगरी में होता है आपका। फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी 390, दूसरी होती है 240, दूसरी कैटेगरी होती है 300 और तीसरी कैटेगरी होती है 240। ये DA आपको मिलता है पर डे के अकॉर्डिंग। अगर आप बाहर ड्यूटी करने जाते हैं, सपोज कीजिए आपने 10 दिन बाहर ड्यूटी की है, और 10 दिन ड्यूटी करने के बाद आपने फर्स्ट कैटेगरी की सिटी में 10 दिन ड्यूटी की है, तो आपको 390 के हिसाब से 3900 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये आपके सैलरी के साथ नहीं आएंगे। ये अमाउंट जो होता है आपको एक अलग से प्रोसेस होती है इसकी, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, इसका एक फॉर्म आपको भर के देना होता है। उसके बाद ये 1 या 2 महीने बाद आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी ट्रेनिंग के बाद की है, इसको आप सैलरी में इंक्लूड मत करिए। ये बेनिफिट आपको आपकी ज्वाइनिंग के, ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद जब आप ड्यूटी करने जाएंगे उसमें मिलने वाले हैं। तो ये आपकी सैलरी की कैलकुलेशन हो गई। कटिंग का मैंने आपको बता दिया, ये कटिंग लगने वाली है। इसके साथ ही अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर मैंने नोटेड किए हुए हैं, इन पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 13 महीने की सैलरी। क्या यूपी पुलिस में कांस्टेबल को 13 महीने की सैलरी मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। यूपी पुलिस में कांस्टेबल को 13 महीने की सैलरी दी जाती है। एक तरीके से ये एक गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है। जो आपके यूपी पुलिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं या जो भी व्यक्ति हैं, 13 महीने की सैलरी से उनको, क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको छुट्टियां नहीं मिलती, संडे नहीं मिलता है आपको, एक तो संडे नहीं मिलता है, बाकी जॉब में आपको संडे मिलता है, बाकी आप त्योहार व्योहार के टाइम पे आपकी ज़्यादा ड्यूटी लगती है। तो इसीलिए एक तरीके से जवान को प्रोत्साहित करने के लिए 13 महीने की सैलरी दी जाती है। लेकिन जो आपकी 13 महीने की सैलरी होगी, 12 की सैलरी तो ऐसे जनरेट होती है, लेकिन जो 13 महीने वाली सैलरी जनरेट होती है उसका मैं आपको बता दूं, उसमें आपकी 2 ही चीजें आपको मिलेंगी। बेसिक पे आपको मिलेगा, बेसिक पे, और प्लस में आपको मिलेगा DA। ये 2 चीजें मिलेंगी, और इसके बाद इससे आपकी कोई कटिंग भी नहीं होगी। एक कटिंग होती है वो अवकाश वाली होती है, वो कटिंग भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि वो कटिंग आपसे कैसे ली जाती है, उसका भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा। लेकिन यही 2 चीजें इंक्लूड होकर आपको 13वें महीने की सैलरी मिलती है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि ये सैलरी मिलती कब है? तो ये सैलरी आपको मार्च के महीने में मिलती है, जब आपका वित्तीय वर्ष कंप्लीट होने वाला होता है। 1 अप्रैल से आपका वित्तीय वर्ष, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आपको ये सैलरी मिलती है। यानी कि मार्च में आपको 2 सैलरी मिलने वाली है। एक आपकी आती है 1 मार्च को, और दूसरी आ जाएगी आपकी 10 से 30 मार्च के बीच में। तो इस तरह से आपको 2 सैलरी मिलती है। फिर अप्रैल की, क्योंकि वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल की सैलरी थोड़ा लेट भी हो जाती है। अप्रैल की सैलरी आपको 10 तारीख तक लगभग मिलती है। तो ये आपकी सैलरी मिलने का है। जो 13वीं सैलरी आपको मिलेगी वो आपको इस तरह से मिलती है। अब बोनस की बात कर लेते हैं। आपका दीपावली बोनस होता है। दीपावली पे अगर आपने एक
साल तक, पिछले 1 साल तक अच्छे सर्विस की है, आपका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ है, आपने गलतियां ड्यूटी में नहीं की है, और आपको किसी तरह का एक तरीके से कोई सर्विस में जो होता है आपका रिकॉर्ड होता है वो अच्छा है, उसमें आपने कोई गलती नहीं की और आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, तो आपको 7,000 रुपये दीपावली का बोनस दिया जाता है। ये बोनस आपको दीपावली से पहले ही दिया जाता है, ये अनाउंसमेंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद ये बोनस आपको मिलता है, लगभग हर साल ही मिलता है। फिर वर्दी भत्ते की बात कर लेते हैं। तो जवानों को वर्दी के लिए एक 3,000 रुपये का भत्ता दिया जाता है, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में आपको एक बार ये भत्ता मिलेगा। जो भी आपका सैलरी भत्ता होता है 3,000 रुपये है, फिक्स है, एक साल में आपको एक बार मिलता है। इसकी डेट आपकी अलग अलग जगह है, ये वेरी करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जनवरी में आ जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में जुलाई में, ये अलग अलग महीनों का सिस्टम होता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अलग सिस्टम है। तो आपको एक वर्ष में एक बार 3,000 रुपये का से ये वर्दी भत्ता मिलता है। इसके अलावा एक मोबाइल भत्ता की अनाउंसमेंट अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, वो भी आपको ऐसे ही अलग महीने में, किसी भी महीने में मिल सकता है एक साल में। अब बात करते हैं सैलरी बढ़ना, सैलरी बढ़ती कैसे है और आपका अवकाश। पहले छुट्टी की बात कर लेते हैं कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी छुट्टी देखने को मिलती है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, अवकाश का मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी छुट्टियां आपको मिलती है। अवकाश की अगर बात करें, अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अवकाश का, मैं आपको यहाँ पे अभी पूरा समझाने वाला हूँ कि कितनी छुट्टी आपको एक साल में दी जाएगी और कितने प्रकार की छुट्टी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में होती है। देखिए, बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3 प्रकार की छुट्टियां होती हैं। एक को बोला जाता है सीएल, एक होती है ईएल और एक होती है आपकी एमएल। सीएल को आप बोल सकते हैं कैजुअल लीव, जो आपको इमरजेंसी में किसी भी टाइम जरूरत जब इसकी पड़ती है तो आप सीएल अवकाश जा सकते हैं, जो आपको दी जाती है एक साल में 30। ये वो छुट्टियां होती हैं, इस प्रकार की छुट्टियां हैं, ये आपको एक साल में यूज करनी है। अगर आप 30 छुट्टियां एक साल में यूज नहीं कर पाते, सपोज आपने 15 छुट्टियां इसमें से ली और 15 आपने नहीं ली, तो ये 30 की 30 आपकी खत्म हो जाती है उसी साल में। ये चलती है आपकी जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी में 30 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। आप जितनी छुट्टियां लेंगे, आपने 20 छुट्टी ली दिसंबर तक, 10 आपने नहीं ली, तो 10 छुट्टियां ये आपकी खत्म हो जाती है, इनका फिर कोई रोल नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट जनवरी आएगी तो फिर से 30 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, यानी कि आप जितना काटेंगे उतना ही, जितनी छुट्टी आप अपनी इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएंगी। तो 30 छुट्टियां आपको ये मिलती है। ईएल की बात करें तो एक साल में 30 आपको ईएल मिलती है, 30 सीएल होती है, 30 एक साल में ईएल होती है। ईएल अवकाश को बोला जाता है अर्न लीव। अर्न एक तरीके से जो आपने अर्न किया है, ये वो लीव होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आपके अकाउंट में ईयर टू ईयर ऐड होती रहेंगी। एक साल आपने एक भी नहीं काटी तो नेक्स्ट ईयर ये 60 हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट ईयर ये 90 हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट ईयर ये 120 हो जाएंगी। और इन छुट्टी का एक फायदा ये होता है, जब आप रिटायरमेंट पे जाएंगे, रिटायरमेंट की मैं बात करूं, जब आप रिटायरमेंट पे जाएंगे, सपोज कीजिए आपके अकाउंट में 200 छुट्टी है, 200 छुट्टियां ऐसी हैं जो आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं की हैं, 200 लीव आपके पास, ये लीव आपके पास है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे 1 डे पे आउट जो आपका बनेगा, सपोज कीजिए आपकी 90,000 रुपये सैलरी है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो एक दिन की होगी आपकी 3,000 और आपके पास 200 छुट्टी है, तो 200 दिन का आपको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से अमाउंट मिलता है। 200 दिन का आपको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे। जितनी छुट्टी आपके पास होंगी उतना ही आपको पर डे का पे आउट दिया जाता है कि ये छुट्टियां, इतना आपने एक्स्ट्रा काम इस डिपार्टमेंट को दिया है, ये छुट्टी आप काट सकते थे लेकिन आपने इतना टाइम डिपार्टमेंट को दिया, तो उसके लिए आपको ये रिवॉर्ड एक तरीके से दिया जाता है। लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि आप मैक्सिमम 300 छुट्टी पर ही ये रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 400 छुट्टियां हैं तो 400 पे आपको नहीं मिलेगा, 100 आपकी वेस्ट हो जाएंगी, केवल 300 छुट्टी पर ही आपको ये रिवार्ड, पर डे पे आउट वाला रिवार्ड मिलता है। तो ये आपकी अर्न लीव की बात होगी, एक साल में 30 आपको ये मिलती है।
अब बात करते हैं एमएल की। एमएल होती है आपकी मेडिकल लीव। ये आपकी कंप्लीट सर्विस के दौरान, कंप्लीट सर्विस के दौरान आपको मिलती है 18 मंथ्स, 18 महीने का आपको मेडिकल दिया जाता है। ये आपकी पूरी कंप्लीट सर्विस का है, आप इसको पूरी कंप्लीट सर्विस के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईएल और एमएल ये 3 प्रकार की छुट्टियां आपकी होती है। सीएल में एक चीज और होती है, अगर आप ऐसे टाइम पे सीएल जाते हैं जब राजकीय अवकाश होता है, राजकीय अवकाश किसी त्योहार का अवकाश या जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड छुट्टियां हैं, सपोज कीजिए आपने 5 छुट्टी ली है और इसके बीच में कोई आपका राजकीय अवकाश पड़ता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, वो कोई दिन पड़ता है या संडे को आप मान सकते हैं संडे पड़ता है, तो वो आपका छुट्टी के साथ एड ऑन हो जाता है। छुट्टी आपकी 5 ही कटेंगी, ये प्लस 1 डे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है आपका राजकीय अवकाश के टाइम पे। ये डिपेंड करता है जो आपका छुट्टी करने वाला अधिकारी होता है उस पर डिपेंड करता है। ये अधिकारी की मर्जी होती है, ये कोई आपका अधिकार नहीं है, ये अधिकारी की चॉइस है कि वो आपको एक राजकीय अवकाश देता है या नहीं देता है। तो ये आपका सारा अवकाश से रिलेटेड कैलकुलेशन हो गई। अब बात करते हैं सैलरी बढ़ना। यूपी पुलिस के कांस्टेबल की कितनी सैलरी एक साल में बढ़ती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको मैं पूरा आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूं कि कितनी आपकी कांस्टेबल की सैलरी बढ़ती है। आई होप आप लोगों को छुट्टियों का मैटर पूरा समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं सैलरी बढ़ने की। सैलरी कैसे कांस्टेबल की बढ़ती है, देखिए सैलरी बढ़ने का मैं बताता हूं। एक साल में आपकी 3 बार सैलरी बढ़ती है। कितनी बार सैलरी बढ़ती है, 1 2 3, 3 बार ये सैलरी आपकी बढ़ती है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, ये होता है आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, ये एक वर्ष में एक बार लगाया जाता है, या तो जनवरी में लगेगा या फिर जुलाई में लगेगा। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग किस महीने में हुई है और कब आपको एक साल कंप्लीट हुआ है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है जुलाई से पहले तो नेक्स्ट जुलाई तक आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा, तो जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर जुलाई के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है जनवरी से पहले, तो नेक्स्ट जनवरी तक आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा, एक साल के बाद आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले लगता है इंक्रीमेंट सैलरी पे। ये इंक्रीमेंट जो लगता है ये लगेगा आपका बेसिक पे पे, जितना आपका बेसिक पे है उसी पे आपका इंक्रीमेंट लगता है। और ये निर्धारित है, ये एक वर्ष में 3% ही लगता है, 3% ही लगता है। यानी कि जो आपका बेसिक पे है उसका 3% एक साल में लगेगा। जब आप नए कांस्टेबल बन के आएंगे आपका बेसिक पे 21,700 रहेगा, 21,700 आपका बेसिक पे है। इस पे आपका एक साल बाद 3% इंक्रीमेंट लगेगा। 3% इंक्रीमेंट लगेगा आपका 651 रुपए। ठीक है, ये इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 1/5/22,351। ठीक है, ऐसे आपका इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट लगने के बाद ये आपका एक वर्ष में केवल एक बार लगेगा और कंटिन्यूअसली 3% ही लगता रहेगा आपकी कंप्लीट सर्विस तक। ठीक है, तो 3% आपका इंक्रीमेंट लगता है एक साल में एक बार। फिर एक होता है महंगाई भत्ता या डीए जिसको बोलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था डीए, इसी की बात हो रही है। जो ये आपका 46% आपको बेसिक पे पे मिल रहा है जो अभी गवर्नमेंट का चल रहा है। ठीक है, ये लगता है एक साल में 2 बार, जनवरी में लगेगा और जुलाई में लगेगा। इसकी अनाउंसमेंट टाइम टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। कभी इसकी अनाउंसमेंट जो की जाती है वो 3% की जाती है और कभी इसकी अनाउंसमेंट 4% की जाती है। अभी पिछली 2-3 बार से 4% की अनाउंसमेंट की जा रही है, उससे पहले 3% की अनाउंसमेंट की जाती थी। जैसे जनवरी का आपका महंगाई भत्ता लगने वाला है तो उससे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या उसके 1-2 महीने बाद अनाउंसमेंट की जाएगी कि जनवरी से इनको 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए या 4% बढ़ा दिया जाए। सपोज कीजिए जनवरी में आपका 3% बढ़ाया गया, तो ये जो 46% आपका बढ़ा है, 46% कैलकुलेट हो रहा है, ये 3% बढ़ने के बाद हो जाएगा आपका 49%। ठीक है, और फिर जुलाई आई, जुलाई में फिर से कहा गया 3% फिर बढ़ा दीजिए, तो फिर कैलकुलेट होगा 52%। इस तरीके से आपकी सैलरी 3 बार में एक वर्ष में बढ़ती है। एक बार इंक्रीमेंट लगेगा और 2 बार आपका
महंगाई भत्ता लगेगा। इसकी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, 3% बढ़ाना है या 4%, जितना भी परसेंट बढ़ेगा वो ध्यान रखिए वो हमेशा बेसिक पे का बढ़ता है और किसी चीज पे परसेंटेज नहीं लगती है, ना ही आपके डीए पे लगेगी, ना फूड अलाउंस पे, ना एचआरए पे, ना डीए पे, किसी चीज पे नहीं लगेगी, केवल बेसिक पे लगती है जितने भी परसेंटेज की अनाउंसमेंट की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी आपकी कैसे बढ़ेगी, एक साल में 3 बार बढ़ेगी, एक इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट का फायदा ये होता है, जैसे आपका पहला इंक्रीमेंट लगने के बाद 22,351 हो गया, तो जब महंगाई कैलकुलेट होगी, डीए जो कैलकुलेट होगा अब 21,700 पे ना होके 22,351 पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है सैलरी बढ़ने की। एक साल में 3 बार सैलरी आपकी बढ़ती है। या औसतन अगर मैं बात करूं तो एक वर्ष में आपकी 9% से 11% तक सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सैलरी बढ़ने का आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अवकाश का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो नए कैंडिडेट आएंगे इनकी सैलरी कितनी होगी। इनकी सैलरी मैं आपको बता देता हूं, 21,700 आपका बेसिक पे है। उसके बाद डीए जब तक मान लीजिए पूरा 50% आपका हो जाएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि जुलाई तक या जुलाई के बाद तक आपकी जुलाई से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो तब तक डीए लगभग 50% रहेगा। तो इसका 50% आप ऐड कर लीजिए, आप 50% इसका ऐड कर लीजिए, लगभग 10,750 ऐड कर लीजिए। अब इसको लगभग मैं बता रहा हूं, आप ऐड कर लीजिए, 7,714 1 32,450। तो इतनी ये आपका ये सब बेसिक पे और डीए मिलने के बाद 32,450 हो जाएगा। इसमें आपका 1,875 और प्लस होगा, 1,875 आपका फूड अलाउंस इसमें प्लस कर लीजिए आप। 1,875 को प्लस करेंगे, 5 2 3 3 34,325 आपका ग्रोस पे बनेगा। और इसके बाद आपका इसमें से एनपीएस की कटिंग हो जाएगी जो आपके 3,168 रुपए है। ये थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि आपका डीए बढ़ चुका है, तो लगभग 3,000 रुपए की कटिंग इसमें से आप मान लीजिए, तो लगभग 31,000 के अराउंड आपका नए कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी। इसमें से जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे लगभग 3,000 से 3,500 रुपए आपकी मैस कटिंग जमा होगी। ये आपको मिलेगा आपके अकाउंट में, ये आपको बाद में जमा करनी होती है। तो लगभग आप 28,000 रुपए समझ लीजिए स्टार्टिंग में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे मैस कटिंग जाने के बाद। अगर मैस कटिंग नहीं जाती है, मतलब मैस कटिंग आपको अपनी पॉकेट से जमा करनी होती है, आपको अकाउंट में 31,000 ही देखने को मिलेंगे। ये आपकी अप्रोक्स सैलरी है, लगभग में 150 रुपए 200-400 रुपए ऊपर नीचे हो सकती है। तो इससे रिलेटेड आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी से रिलेटेड, पूरी सर्विस प्रोफाइल से रिलेटेड, अवकाश से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी एकदम सही जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी है। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।